कोरोना वायरस पर घिरा चीन, अमेरिका के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने पूछा, कैसे फैला कोविड-19, क्यों नहीं रोका। कोरोना वायरस इन्फेक्शन को लेकर घिरा चीन, अमेरिका के बाद ब्रिटेन, फ्रांस ने दागे सवाल। ब्रिटेन की दो टूक, अब चीन के साथ सामान व्यापार मुश्किल। फ्रांस ने कहा कि त्रासदी से निपटने में चीन ने की गलती, और भी बहुत कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस चाइना से फैलना शुरू हुआ और धीरे धीरे इसने पूरी दुनिया में लोगों की जान लेना शुरू कर दिया। पहले यूएसए ने चीन पर सवाल उठाकर कोरोना को चाइना वायरस कहा और ब्रिटेन और फ्रांस भी पूछ रहे हैं कि आखिर वायरस फैला कैसे और इसे पहले क्यों नहीं रोका गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना को चाइना वायरस कहकर चीन की मंशा पर सवाल किया था तो चीन ने उनका जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चीन के साथ बैठने वाले दुनिया के दो ताकतवर देशों ब्रिटेन और फ्रांस की भी भौवें तन चुकी हैं। दोनों देश चीन से इस बात का जवाब चाहते कि आखिर कोरोना वायरस चीन के खास इलाके में सीमित रहकर पूरी दुनिया में कैसे फैला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कामकाज संभालने विदेश मंत्री डोमिनिक राब और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चीन पर सीधे सवाल दागे हैं। ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस त्रासदी का असर चीन के साथ संबंधों पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन महामारी फैलने के कारणों की गहन जांच की मांग करेगा और ये भी जानना चाहेगा कि इसे पहले रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की गैर मौजूदगी में राब ने यह प्रतिक्रिया G7 देशों की टेलीफोन वार्ता के बाद दी। राब से जब इस बारे में सवाल किया गया कि क्या कोरोना के नतीजे के तौर पर चीन के साथ संबंधों पर असर पड़ सकता है, तो उन्होंने कहा कि हमें इसके हर पहलू को देखना होगा और संतुलित तरीके से ऐसा करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन इस बारे में कोई शक नहीं है कि इस संकट के बाद सामान्य तरीके से बिजनेस नहीं किया जा सकेगा। हमें कड़े सवाल करने होंगे कि यह हुआ कैसे और इसे पहले क्यों नहीं रोका गया। उन्होंने साफ किया कि WHO और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर यह पता किया जाएगा कि महामारी फैली कैसे और इसे आगे से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से भी चीन के साथ रिश्तों पर विचार करने की मांग की जा रही है। टोरी के पूर्व नेता विलियम हेग ने कहा है कि ब्रिटेन को 5G टेलीकॉम नेटवर्क्स में चीनी कंपनी हुआवे की मौजूदगी जैसे मुद्दे पर सख्ती बरतने की जरूरत है ताकि चीन के ऊपर निर्भरता न बढ़े। तब राब ने कहा कि चीन से ब्रिटेन के नागरिकों को वापस लाने और मेडिकल प्रोडक्ट लाने में सहयोग मिला है। उन्होंने साफ किया है कि जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि वायरस से निपटने को लेकर चीन के रवैये पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह मानना बेवकूफ़ी होगी कि चीन ने इस संकट से अच्छी तरह से सामना किया। उन्होंने कहा कि ऐसी भी चीज़ें हुई हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता। इससे पहले फ्रांस में चीन के राजदूत को पेरिस से तलब किया गया। चीनी दूतावास की वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख पर आपत्ति जताई गई। इस आर्टिकल में यूरोपीय देशों पर आरोप लगाया गया था कि इन देशों में बुजुर्गों को केयर होम्स में मरने के लिए छोड़ दिया गया और बाद में तलब किए गए राजदूत ने इस आर्टिकल की गलतफहमी में प्रकाशित किए जाने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि चीन ने वुहान की लैब से दुनिया में फैलाया कोरोना वायरस। चीन पर जानकारी छिपाने का आरोप कोरोना वायरस को लेकर सबसे पहले उंगली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उठाई थी। उन्होंने चीन पर हमला जारी रखते हुए सीधा आरोप लगाया कि उसने देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा छिपाया। ट्रंप ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से निकलकर ही दुनिया भर में फैला। इसे लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी चीन को घेरा। उन्होंने दावा किया कि चीन में लैब और महामारी फैलने की जानकारी दुनिया से छिपाई गई। उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो अमेरिका नहीं जानता है।